नमस्कार, मेरा नाम है प्रांजलि त्रिपाठी एंड एज यू नो आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वीआईटी भोपाल एंड राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर। तो आज मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वीआईटी भोपाल का ऑनेस्ट रिव्यू। जितना मैं जानती हूँ, जितना मैंने देखा है, एक्सपीरियंस किया है, वो आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाली हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। So let's first talk about the location. As the name suggests VIT भोपाल, लेकिन ये कॉलेज भोपाल में नहीं पड़ता है। ये कॉलेज भोपाल के आउटर एरिया में पड़ता है, भोपाल से कम 70 किलोमीटर दूर। आप अगर गूगल करेंगे VIT भोपाल का एड्रेस, तो एड्रेस में आष्ट्रा और सीहोर का नाम आएगा। तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट के पास और यहाँ पे आष्ट्रा एक तहसील है, वहाँ पे ये कॉलेज पढ़ता है। तो ये कॉलेज आउटर एरिया के भोपाल में है। If I talk about the connectivity area from the college, the closest railway station is Bhopal railway station, which is 70 kilometers far from the college. And if I talk about the air, it is Indore, which is 130 kilometer far from the college. अब जो मुझे दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगती है वो है सामान। यहाँ पे बहुत लिमिटेड चीज़ें आपको मिल सकती है। कॉलेज में ज़रूर स्टोर्स हैं, स्टेशनरीज हैं, बट दे आर वेरी कॉस्टली। तो बाहर से ही आपको लेना पड़ता है, लेकिन बाहर से भी बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको वो सामान मिल जाए। तो यहाँ पे कोई चीज़ मिलना इज़ टफ। इफ़ यू आर गेटिंग ऑल्सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा एज कम्पेयर टू द आउटर थिंग। अब जो मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन लगता है वो है रिगार्डिंग द कॉलेज फीस। यहाँ पे कैटेगरी सिस्टम चलता है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माई वीडियो, जो VIT EEE का एग्ज़ाम होगा, अगर आपकी जो रैंक अच्छी होगी आपको फ़ीस उस हिसाब से देना होगा। इफ़ आई टेल यू द कैटेगरी 1, द फीस स्ट्रक्चर इज़ अराउंड 1,98,000। अगर हम सेकेंड कैटेगरी पे आ जाते हैं तो इट इज़ अराउंड 3,07,000 एंड दिस गोज़ ऑन। तो आई वुड प्रेफर कि अगर आपको कैटेगरी 1 या 2 मिलती है VIT भोपाल में, इट्स गुड टू टेक। And if you are getting 3 or more than 3, I will not prefer you to join the college because it becomes very expensive. If you are getting 1 and 2, I think it is a good choice. Let me tell you one disclaimer कि कॉलेज अभी प्रॉपरली established नहीं है, ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। चाहे वो हॉस्टल को लेके हो या कैंपस को लेके हो, कॉलेज अभी भी डेवलपमेंट प्रोसेस में है। ज़रूर हॉस्टल बन चुका है, रहने के लिए बन चुका है, स्टिल यू विल फेस सम प्रॉब्लम्स बिकॉज कॉलेज इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन एट सर्टेन पार्ट्स। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉस्टल। मैं ऑब्वियस सी बात है, मैं गर्ल्स हॉस्टल में रहती हूँ, तो मुझे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में ज़्यादा पता होगा। तो एज अ गर्ल्स हॉस्टल आई एम टेलिंग यू कि हॉस्टल आई डोंट थिंक इज़ बैड एज कम्पेयर टू द अदर कॉलेजेस। हॉस्टल रहने के लिए अच्छा है। यू विल गेट बेड्स, यू हैव टू ब्रिंग योर ओन मैट्रेसेस, ओन पिलोज। तो यहाँ पे बेड्स आपको मिल जाएंगे। और क्लीनिंग के लिए रोज़ दीदियाँ आती हैं सफाई के लिए, लाइक रोज़ आई कैन से लिविंग 1 डे। और आई थिंक हॉस्टल्स आर प्रिटी मच गुड। हॉस्टल में उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, बात ये है कि जो कंस्ट्रक्शन में है हॉस्टल्स, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ब्लॉक 1 गर्ल्स का इज़ परफेक्टली बिल्ड, the second block of the girl are still under development, so you can face problem over here. And now if I talk about the boys hostel यहाँ पे बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से बहुत सारे कंस्ट्रक्शन में भी हैं। If I talk about block 1, 2, 3, it are perfectly developed, but others are still developing. So the problem you can face is development. यहाँ पे अभी development still in progress है, so that can be a issue. अगर हम बात करें हॉस्टल के मेस की, तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर सारे क्विजीन्स मिलेंगे, चाहे वो साउथ इंडियन हो या चाइनीज़ हो। सबका अलग अलग टेस्ट बट होता है, लेकिन मेरे हिसाब से चाइनीज़ इन्हें थोड़ा कम बनाने आता है, साउथ इंडियन ये बहुत अच्छा बना लेते हैं। तो ऐसा मुझे लगता है कि कुछ कुछ दिन आपको खाना बहुत अच्छा मिल जाएगा और कुछ कुछ दिन आपको खाना नहीं अच्छा मिलेगा। तो ऐसा नहीं कि आप खाना खा नहीं सकते हो, आप खाना बिल्कुल खा सकते हो। आपको दाल में दाल और पनीर में पनीर ज़रूर मिलेगा। तो आई वुड गिव द रेटिंग ऑफ 7 आउट ऑफ 10। खाना प्रिटी मच अच्छा है। अगर मैं और सारे कैंपसेस से कंपेयर कर रही हूँ, मुझे तो खाना यहाँ का सही लगता है खाने में। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द फेस्ट एंड फंक्शन, तो यहाँ के फेस्ट बहुत अच्छे होते हैं।
इफ़ आई टॉक अबाउट माई एक्सपीरियंस, मेरे टाइम पे फर्स्ट ईयर पे आए थी शर्ली शेठिया और सेकेंड ईयर पे आए थे मोहित चौहान. सो द फेस्ट एंड फंक्शन आर वेरी गुड, बट द बिगेस्ट लूप होल विच आई थिंक इज़ कि यहाँ पे जितने भी फेस्ट होंगे या जितने भी फंक्शन होंगे, दे आर ऑल पेड. यू हैव टू पे, देन ओनली यू कैन गो इन साइड. पेमेंट 100 रुपये भी हो सकता है, 1000 रुपये भी हो सकता है. मुझे पता है मोहित चौहान जब आए थे तो इन लोगों ने हम लोग से 1000 रुपीज़ लिया था. सो द फेस्ट आर वर्थ इट इफ़ यू आर पेइंग इट. बट द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन या कोई भी फेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा. यू ऑलवेज हैव टू पे, either it is a small amount or a big amount. Now the biggest advantage what I think of VIT is the international relation. इन्होंने बहुत सारे फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलैब किया हुआ है. आप यहाँ का 2+2 प्रोग्राम कर सकते हो. 2 साल आप यहाँ पढ़ सकते हो, 2 साल आप फॉरेन में पढ़ सकते हो, 4+1 प्रोग्राम ले सकते हो. सो आई थिंक दैट गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. तो दिस इज़ द वन थिंग विच आई लव अबाउट VIT. यू कैन गेट स्टडी इन अब्रॉड ऑल्सो. आपको फीस पे करनी पड़ेगी फॉर दैट ईयर और फॉर दैट सेमेस्टर. डिपेंड्स कम्प्लीटली अपॉन यू विच यू चूज़. अब जो सबसे बड़ा क्वेश्चन नेक्स्ट या डाउट उठता है वो है रिगार्डिंग द प्लेसमेंट्स. तो VIT भोपाल की इस समय प्लेसमेंट उतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठाक है. कंपटीशन, द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज़ द कंपटीशन. हम लोग जब कॉलेज में आ जाते हैं हम लोग बहुत रिलैक्स मूड में आ जाते हैं, लेकिन कॉलेज में बहुत कंपटीशन है. अगर आप लोग रेडी हो उस कंपटीशन को फाइट करने के लिए तो मुझे नहीं लगता आपकी प्लेसमेंट नहीं लगेगी. कंपनियां आती हैं, बहुत सारी आती हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हैं. अगर आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, आपने को कैरिकुलर वर्क या फिर एकेडमिक्स बहुत अच्छा है तो आपकी प्लेसमेंट डेफिनेटली लग जाएगी. लेकिन अगर आप ये सोच के आ रहे हो कि आपको कुछ नहीं करना है, कॉलेज आपकी प्लेसमेंट लगवा देगा, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन लाइक दिस. यू हैव टू पुट सर्टन एफर्ट्स टू गेट द प्लेसमेंट. अब जो मुझे दूसरी एक बहुत अच्छी बात लगती है VIT भोपाल की, कि आपको यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलती रहेगी. ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे ये अपॉर्चुनिटी मिलेगी. चाहे वो हैकाथॉन हो, चाहे वो रिसर्च पेपर हो, पेटेंट्स हो, आपको ये हर समय मिलती रहेगी. चाहे वो गूगल के हैकाथॉन्स हो, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी की कमी मुझे नहीं लगता कभी भी हो सकती है. और आपको गाइड करने के लिए यहाँ की जो फैकल्टी है वो आपकी मदद कर देगी. मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ सारी फैकल्टी आपकी हेल्प करेगी, लेकिन कुछ फैकल्टी इज़ वेरी वेरी गुड, एक्सीलेंट अबाउट हेल्पिंग यू इन ऑल दीज. सो अपॉर्चुनिटी की कमी बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं आएगी. यू विल गेट every time, every day, different opportunity for yourself. There are certain restrictions inside the campus. तो पहला रिस्ट्रिक्शन है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. आप नहीं अलाउ करते हो टू कैरी एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ईदर इट इज़ केटल और इन आयरन. आप बिल्कुल भी नहीं रख सकते हो अपने साथ, और अगर आपको देख लिया किसी ने तो आपसे वो गैजेट भी ले लिया जाएगा और आपको फ़ाइन भी पे करना पड़ेगा. द नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ स्पेशली फॉर गर्ल्स. आप ओवर रिवीलिंग क्लोथ्स नहीं पहन सकते हो, चाहे वो फेस्ट हो, फंक्शन हो. यू आर नॉट एट ऑल परमिटेड टू वेयर इट. द नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शंस इज़ कि लड़कियां बॉयज़ हॉस्टल के साइड नहीं जा सकती हैं. इट इज़ नॉट एट ऑल अलाउड. हम लोगों ने भी आज तक बॉयज़ हॉस्टल के साइड नहीं गए हैं. इफ़ यू आर विद योर पेरेंट्स यू कैन गो, बट अकेले आप बॉयज़ हॉस्टल के साइड नहीं जा सकते हो. द नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ ऑल्सो फॉर गर्ल्स. ये है कि आपको अपने हॉस्टल में 6 o'clock इन द इवनिंग आ जाना है अंदर. अगर आपकी क्लास है तो आपको कुछ नहीं बोला जाएगा, लेकिन 6 बजे तक आपको अपने हॉस्टल में होना पड़ेगा. द नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज़ कि लड़का और लड़की कैंपस में साथ नहीं रह सकते हैं. अगर गार्ड्स ने आपको देख लिया, वो दूर से ही सीटी आपको मारेंगे, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट अलाउड. और फेस्ट के टाइम पे भी बैरिगेटिंग लग जाएगी लड़के और लड़कियों में. इट इज़ ऑल्सो द बिगेस्ट ड्रॉबैक. आप लोग साथ में नहीं रह सकते हो. अगर रहना है तो फूड स्टॉल जब लगते हैं फेस्ट के टाइम तब आप वहाँ पे रह सकते हो. अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू बी टुगेदर एट एनी कॉस्ट.
Now I think I have covered majorly all the things which I think VIT भोपाल ज्वाइन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, आप अवेयर होना चाहिए. Now it is completely your choice whether you have to come to the campus or not. अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं उसकी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी. अगर मेरे पास कमेंट में 100 क्वेश्चंस आ जाते हैं, I would make another video attending all the questions and I would love to help you. So till then, bye bye and take care. And one more important thing. If you love it, then like, share and subscribe.